अभी गर्मी शुरू नहीं हुई है, लेकिन गाड़ियों में आग लगने की घटनाएं होने लगी हैं। शनिवार को मेडिकल चौक पर खड़ी एक ओमनी कार गर्मी की चपेट में आ गई। दोपहर करीब 2:30 बजे सड़क किनारे खड़े ओमनी कार क्रमांक MH 31/2836 में आग लग गई, जिससे मेडिकल चौक पर भीड़ लग गई। अग्निशमन विभाग को सूचना मिलते ही कॉटन मार्केट थाने में दमकल की एक गाड़ी मौके पर पहुंची। कुछ ही देर में उन्होंने कार की आग बुझा दी। इस आग में पूरी कार जलकर खाक हो गई। कार में रखा सारा सामान भी नष्ट हो गया। अच्छी बात तो ये रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। कार में आग लगने के सटीक कारण का पता अभी नहीं चल सका, लेकिन माना जा रहा है कि ये शॉर्ट सर्किट के कारण लगी है। इस मामले में कार मालिक की ओर से अग्निशमन विभाग को कोई शिकायत नहीं दी गई है। Everybody just rejoice with me. Sing with me and fly with me. Everybody just rejoice with me. Renaissance gives us wings of excellence. चलना है जिंदगी, उड़ना है तेरा ख्वाब, कदमों में सफलता होगी और झूमेंगे वो पाँव। खुशियों के तुम पंख लगाकर तुम उड़ना मस्त गगन। Renaissance, 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 Renaissance uses wings of excellence. Here our staff is well educated and well responsive as well. We have sports culture, cultural activities and many more functions held in our college. In our college, multiple sports and cultural events held regularly. हाल ही में भाजपा के कार्यक्रम में हुए एक महिला की मौत के खिलाफ आज शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट के कार्यकर्ताओं ने नागपुर के पुलिस कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल हाल ही में 8 मार्च को पूरे भारत में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। इसी उपलक्ष्य में नागपुर शहर के सुरेश भट्ट ऑडिटोरियम में एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। भारतीय जनता पार्टी नागपुर शहर ने 8 मार्च को सुरेश भट्ट ऑडिटोरियम नागपुर में निर्माण श्रमिकों और घरेलू श्रमिकों के पंजीकरण और किट वितरण शिविर का आयोजन किया, जहां सुबह 5 बजे से बहुत सारी महिलाओं ने बड़ी संख्या में कतार में खड़ी होकर इसका लाभ लिया। वैसे ही 9 मार्च 2024 को भी सुबह 7 बजे से महिलाएं बड़ी संख्या में सुरेश भट्ट सभागार में सामने आ गई। भारी भीड़ जमा हो गई, लेकिन सुबह गेट न खुलते हुए 10:30 बजे गेट खोला गया, जिससे महिलाएं एक दूसरे पर गिर गई और भगदड़ में एक महिला की मौत हो गई। पावली आशीर्वाद नगर के मनु तुलसीराम राजपूत उम्र 65 वर्ष की महिला की मौत हो गई और कई महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई। इसके लिए कुछ ठेकेदार भी जिम्मेदार हैं। इसी घटना पर आरोप लगाते हुए शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने कहा कि इस कार्यक्रम में बीजेपी द्वारा उचित तरीके से कार्यक्रम का नियोजन नहीं किया गया, साथ ही उचित स्थान की भी व्यवस्था नहीं की गई। उन्होंने प्रदर्शन के दौरान अनेकों ऐसे आरोप लगाते हुए बीजेपी के उन कार्यकर्ताओं और कार्यक्रम ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। आपल्या नागपूर शहरामध्ये भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमातून सुरेश भट सभागृहामध्ये किचन किट साहित्य वाटपाच्या कार्यक्रमाचं आयोजन होतं आणि त्या आयोजनामध्ये कुठल्याही प्रकारचं नियोजन नसल्यामुळे कुठल्याही प्रकारची संपूर्ण शहराचा एकाच ठिकाणी कार्यक्रम घेतला आणि तो कार्यक्रम भारतीय जनता पक्षाने निवडणूक येणाऱ्या निवडणूक लक्षात घेऊन आणि लोकांमध्ये आपल्या पक्षाचं वातावरण चांगलं तयार झालं पाहिजे या दृष्टिकोनातून त्या कार्यक्रमाचं आयोजन केलं। परंतु त्या कार्यक्रमाचं नियोजन नसल्यामुळे कुठल्याही प्रकारची पाण्याची व्यवस्था नसल्यामुळे झोन वाईज किंवा विधानसभेवाईज असं कुठल्याही प्रकारची सिस्टीम नसल्यामुळे तिथे फार मोठ्या प्रमाणात गर्दी झाली। सकाळी 5 वाजतापासूनच महिलांनी मोठ्या प्रमाणात गर्दी केली, कारण सामान्य जनता, गोरगरीब जनता जर कुठलंही साहित्य असो किंवा कुठल्याही प्रकारच्या अशा गोष्टी असो त्या जर उपलब्ध होऊन राहिल्या, अशा प्रकारचं आमिष दाखवण्यात आलं आणि ते जर भेटतात तर गोरगरीब जनता या शहरात लाखोनी आहे ते त्या ठिकाणी जमा झाल्या
आणि नियोजन नसल्यामुळे त्या ठिकाणी तिथे गर्दी झाली आणि तो गेट जो आहे त्या सभागृहाचा तो लेट उघडण्यात आला आणि त्याच्यामुळे त्या ठिकाणी आपला नंबर लागला पाहिजे या ठिकाणी संपूर्ण लोक आतमध्ये जायला लागले तर चेंगराचेंगरी झाली आणि त्या चेंगरामधून त्या महिलेचा मृत्यू झाला आणि आमची मागणी फक्त एवढी आहे की जो पोलिसांनी या ठिकाणी आकस्मिक मृत्यू झाला अशी नोंद केली आहे तो आकस्मिक मृत्यू नसून ही एक प्रकारची त्या भारतीय जनता पक्षाचे आयोजक आहे त्यांच्या प्रकारे ही हत्या झाली आहे आणि म्हणून मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा अशी मागणी या ठिकाणी आम्ही संपूर्ण उद्धव बाळासाहेब ठाकरेतर्फे या ठिकाणी केली आणि हे पण सांगितलं की येत्या 3 दिवसात जर त्या प्रकारे नोंद नाही झाली मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल नाही केला तर आम्ही मोठ्या प्रमाणात आंदोलन करू व याला सर्वस्वी जबाबदार कोतवाली पोलीस स्टेशन आणि सरकार राहील अशा प्रकारचा इशाराही या ठिकाणी देण्यात. जय भवानी जय शिव. मानापानाचा नात्या गोत्याचा पसारा लई बाई वाढला रुसवा नको ग बाई कुणाचा मोठ्यानी उतारा काढला लगीन घाई सुचून देई खरेदीने पणा काढला खरेदीला वरसी धीने उत्साह नवा आणला बांधला बसका बांधला बांधला बसका बांधला बांधला बसका बांधला बांधला बसका कमी किमतीत आणि क्वालिटी सोबत बरं का किती आहे तर शक्य आहे. सौम्या पॉलिटेक्निक के छात्रों ने महाराष्ट्र राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड और IED-SSA के तहत अंतर्विभागीय बोरोत्तोलन प्रतियोगिता जीती जो 10 मार्च 2024 को बाबा साहब महाडिक पॉलिटेक्निक पेट में आयोजित की गई थी. इसमें सेजल लेड्रांगे को प्रथम स्थान मिला. छात्रों के कलात्मक गुणों को निखारने और जीवन में खेलों के महत्व को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है. खेल से शारीरिक और मानसिक विकास होता है. शरीर को फिट बनाने के लिए खेल खेलना जरूरी है. इस प्रतियोगिता में कई छात्रों ने भाग लिया. इन छात्रों की प्रतिभा को निखारने के लिए हर साल खेल प्रतियोगिता आयोजित की जाती है. ऐसा संस्था के संस्थापक PS आंबेडकर ने बताया. इस प्रतियोगिता में सेजल लेडांगे माइनिंग द्वितीय वर्ष के छात्र ने 94 किलोग्राम भार वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त कर सौम्या पॉलिटेक्निक का नाम ऊंचा किया और अपनी सफलता का श्रेय संस्थान के संस्थापक PS आंबेडकर, सचिव प्रीति पांडुरंग आंबेडकर, उपाध्यक्ष पीयूष आंबेडकर, निदेशक अंकिता पीयूष आंबेडकर, प्रिंसिपल जमीर शेख सर, वाइस प्रिंसिपल दीपक मस्के सर और गैर शिक्षण कर्मचारियों को दिया. उनके उपलब्धियों की व्यवस्थापन मंडल द्वारा व्यापक रूप से सराहना की गई और बधाई दी गई. खाने के शौकीनों के लिए खुश खबर. हैदराबादी ऑथेंटिक फ्लेवर अब चंद्रपुर में भी. जी हाँ, हैदराबाद स्वाद फैमिली रेस्टोरेंट, जहां आप पा सकते हैं हैदराबाद का ओरिजिनल टेस्ट. हैदराबाद दम बिरयानी, वेज नॉन वेज करी, साउथ इंडियन नाश्ता, चाइनीज, तंदूरी, कबाब, ईरानी चाय, बादाम मिल्क और भी बहुत लजीजदार खाना. इंडोर और आउटडोर में फैमिली के साथ बैठने की उत्तम व्यवस्था और सर्वोत्तम सर्विस, वो भी एकदम किफायती दामों में. हमारे यहाँ पार्सल और पार्टी के भी ऑर्डर लिए जाते हैं. एक बार अपने मित्र और परिवार के साथ अवश्य पधारें. आप दोबारा जरूर आएंगे, ये हमारी गारंटी. हैदराबाद स्वाद फैमिली रेस्टोरेंट, ऑथेंटिक हैदराबादी फ्लेवर, नियर क्रोमा शोरूम, नागपुर रोड, चंद्रपुर. मोबाइल नंबर 9327466199, 72075566199.